जब कोई नेता दिल्ली की संसद में अपनी आवाज उठाता है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। लेकिन जब वही आवाज 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के मंच से गूंजती है तो वो पूरी दुनिया का ध्यान खींच लेती है। भारत आदिवासी पार्टी के युवा सांसद राजकुमार रोत ने जब यूएन के मंच से देश के करीब 14 करोड़ आदिवासियों की बात रखी और उनकी अनूठी सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की बात कही तो उनकी गूंज भारत के जंगलों, पहाड़ों और गांवों तक जा पहुंची। आदिवासियों के दिल में राजकुमार रोत के लिए सम्मान और उनकी बात का प्रभाव इस कदर बढ़ा कि उनके एक आह्वान पर, एक इशारे पर 4 राज्यों के 10,000 से ज्यादा आदिवासी ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर एक सुर में इकट्ठा हो गए। आखिर क्या है भील प्रदेश की मांग के पीछे का वो बड़ा खेला जिसने राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल पैदा कर दी? चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। सांसद राजकुमार रोत ने जिनेवा के आदिवासी अधिकार सम्मेलन में ऐतिहासिक तथ्यों और संवैधानिक तर्कों के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय संविधान के तहत जिन 705 अलग अलग जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है वे इस देश के असली मूल निवासी और आदिवासी हैं। अपने इस तर्क को कानूनी ताकत देने के लिए उन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू के साल 2011 के एक बेहद ऐतिहासिक फैसले का हवाला भी दिया जिसमें यह माना गया था कि ये जनजातियां ही भारत के मूल निवासियों का वंशज हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय गूंज का सीधा असर भारत की जमीन पर देखने को मिला। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित ऐतिहासिक मानगढ़ धाम पर एक बहुत बड़ा महासम्मेलन आयोजित हुआ जहां राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे 4 राज्यों से करीब 10,000 आदिवासी अपने पारंपरिक अंदाज में पहुंचे। सबका सिर्फ एक ही संकल्प था, जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के साथ अपनी प्रशासनिक व्यवस्था यानी अलग भील प्रदेश का सपना सच करना। लेकिन इस पूरे महासम्मेलन में सबसे बड़ा ट्विस्ट और बिग रिवील क्या था जानते हैं? अमूमन ऐसे बड़े मंचों का इस्तेमाल पार्टियां अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए करती हैं। जब भारत आदिवासी पार्टी के आसपुर से विधायक उमेश मीणा और मध्य प्रदेश के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार वहां पहुंचे तो राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन आयोजकों और समाज के विचारकों ने मंच से बिल्कुल साफ कर दिया कि यह आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल या पार्टी का नहीं है। यह पूरे आदिवासी समाज की संस्कृति, उनके वजूद और उनके अधिकारों की लड़ाई है। यही वजह है कि इसे राजनीतिक मंच बनने से पूरी तरह दूर रखा गया। मंच से अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों में वक्ताओं ने यह बात उठाई कि सदियों से आदिवासी समाज को विकास की मुख्य धारा से दूर रखा गया। उनका मानना है कि अलग भील प्रदेश बनने से उन्हें अपनी खुद की प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी जिससे स्थानीय स्तर पर असली विकास हो सकेगा। मानगढ़ धाम की पहाड़ियों पर गूंजते ये सुर और पारंपरिक नारों की गूंज ये साफ बता रही है कि अब आदिवासी समाज अपने अधिकारों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और संगठित हो चुका है। क्या आपको लगता है कि आदिवासियों के विकास के लिए अलग भील प्रदेश की ये मांग पूरी होनी चाहिए? और क्या राजकुमार रोत वाकई इस आंदोलन को एक नई दिशा देने में कामयाब रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और देश की हर बड़ी सामाजिक राजनीतिक हलचल के लिए आप जागो इंडिया, जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।